जय हिंद दोस्तों। आज है 10 अप्रैल 2023 और 10 अप्रैल 2023 को मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हम उन सभी पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि जितने क्वेश्चन हमारे पास आ पाते हैं उतने हम आपको करा देते हैं। रही बात जिनका भी एग्ज़ाम हो जिस भी तारीख में होता जाए, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9522352018, इस पे आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो जिससे आप सभी की और लोगों की मदद हो जाएगी। क्लियर? तो जितने भी क्वेश्चन आ गए तो हमने उसने लिख लिए थे और एनालिसिस कराने हम खुद जाते हैं। ठीक है, हम खुद उस टीम में शामिल होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं उतने हम आपको करा देते हैं। क्लियर? तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम 24 छात्रों ने दान के लिए एकत्र किया। औसत योगदान 50 रुपये था। कितना था औसत योगदान? 50 रुपये। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ दान का योगदान दिया। अब औसत योगदान 56 रुपये है, तो शिक्षक का योगदान कितना है? तो औसत का जैसे कि आपको पता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो औसत है तो हम औसत से क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो योग। कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। कितना रुपये है औसत? औसत है 50 रुपये। इससे निकालेंगे हम योग। ठीक है, तो 24 का गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120 और एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा दिए, यानी कितने रुपए हो गए? 1200 रुपये। अब जो नेक्स्ट लाइन हमसे बोली गई है वो लाइन बोली गई है कि उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया। अब औसत योगदान कितना हो गया? 56। तो उनके जो शिक्षक हैं अभी कितने थे? 24 व्यक्ति थे, एक शिक्षक भी शामिल हो गए। अब व्यक्ति कितने हो गए? 25। और औसत में भी वृद्धि हो गई। औसत पहले 50 था, अब कितना हो गया? 56। यहाँ पर औसत भी बढ़ गया, कितना हो गया? 56। तो यहाँ पर हमने किया 56। अब हमें क्या करना है? इनका आपस में गुणा करेंगे तो 25 छक्के 150 बचा 15, 25 पंचे 125 और 15 140। इतना क्लियर? पहले जो योग हो रहा था यानी जो 24 छात्रों का योग हो रहा था वो कितना हो रहा था? 1200। जब जैसे ही एक शिक्षक बढ़े यानी 25 लोग हो गए और औसत कितना बढ़ा? 6 बढ़ा, यानी 56 हो गया। हमने गुणा किया, कितना आया? 1400। और जो 1400 हुआ है 1200 से, वो किसकी वजह से हुआ? तो उनके जो शिक्षक है उनकी वजह से हुआ है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पर जो भी अंतर आ रहा है 1200 और 200, तो कितने? 1400, यानी कितने का अंतर आ रहा है? तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 200 का। और जो 200 अंतर आ रहा है वो शिक्षक की क्या है? दान रुपये है, यानी शिक्षक का ही वो दान दिया है। यानी जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 200 रुपये। यानी शिक्षक ने कितने रुपये दान दिए? तो शिक्षक ने दिए 200 रुपये दान। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अरे भाई वो 2 है, उसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? ठीक है, अब वो प्रॉब्लम ये है ना कि हम जो पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन अभी वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। क्लियर? तो उसमें ना हमें पतले पेन की आदत है और ये थोड़ा हैवी पेन है, तो इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? देखें यहाँ पर हम आपको एक मेथड से करा रहे हैं, ठीक है, दूसरी आपको खुद पता होगी, और ना हो पता तो आप बता देना, हम उससे भी कराते जाएंगे फिर। ठीक है, तो 250 रुपये। इसके बाद पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। तो पहले वर्ष कितना? 4%। दूसरे वर्ष कितना? तो दूसरे वर्ष 8%। अब देखें हमारा जो मूलधन है, मूलधन में हम देखेंगे कि इसका 4% कितना होगा। तो आपको पता हो 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। एक तरीका तो ये है कि आप 1/25 भाग निकाल लो, सीधा सीधा आप निकाल सकते हो 4%, 250 का। तो देखें कितना है? 250। इसका 1% 2.5, यानी 2.5। 4%, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, यानी इसका जो 4% आएगा वो कितना आएगा? 10। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद दूसरे वर्ष। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? समान। दूसरे वर्ष का देखेंगे 8%। तो हमने इसका 1% निकाला था 2.5, 2% कितना था? 5। ठीक है, 5 का कितने गुना कर दूँ? सीधा सीधा 5 का जो हम करेंगे 4 गुना कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? तो देखें इसका करेंगे हम 2.5 दूनी 5, तो कितना हो जाएगा? 2%। 5 दूनी 10,
तो कितना हो जाएगा 4%। और जब 4% 10 है तो 8% 20 ही तो होगा। तो क्लियर। और अगर आपको करना है मेथड से तो देखें भाई उसमें कोई बुराई नहीं है हमें कराने में। 250 का 8 बटे कितना कर दो 100 कर दो, क्या दिक्कत है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 8 पंचे 40, 40 का आधा 20, क्या मतलब है। ये आप एग्ज़ाम में थोड़ी ना करना है आपको। क्लियर। तो इसका जो 8% आएगा वो कितना आएगा 20। दूसरे वर्ष कितना मिला हमें 8% यानी 20 मिला। अब देखें जो चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत होती है वो ये होती है कि पहले वर्ष जो ब्याज मिला उसका भी हम कितना लेंगे 8%। तो इसका जो 8% लेंगे तो देखें ये अपने आप में कितने परसेंट है 100%। 100% यहाँ पर बचेगा 10% और यहाँ पर बचेगा 1%, यानी 0.1 का मतलब कितना होगा 1। ठीक है। तो यहाँ पर 1% 0.1 तो 8% कितना हो जाएगा 0.8। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है। इसके बाद हम इनको जोड़ देंगे 20 और 10 30.8। ये हमारा क्या हो गया सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उन्होंने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा है कितनी हो जाएगी। यानी पहले राशि कितनी थी 250 थी, अब कितनी 30.8 और जोड़ दो। तो 250 में 30.8 जोड़ेंगे तो 0.802 यानी 280.8। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई परेशानी। ठीक है। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये भी था कि 4% बराबर 1/25, 8% बराबर 2/25। तो आप रखते 25 से 26 कहते, 25 से 27 कहते, उनका गुणा करते आपस में और वैसे भी निकाल सकते थे। कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई क्या करना है यहाँ पर सीधी सी बात है, 3000 रुपये की राशि है, 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो रही है, तो 2 वर्ष में हो रही है 6000 रुपये। उन्होंने क्या बोला हमसे, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। जब 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा 3000 रुपये ब्याज मिल रहा, तो अगले 2 वर्ष में भी हमें कितना मिलेगा, तो अगले 2 वर्ष में भी हमें 3000 मिलेगा। यानी जो हमारी राशि है वो कितनी हो जाएगी 9000 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है। तो जब 2 वर्ष में आपको 3000 मिल रहा है तो अगले 2 वर्ष में भी आपको 3000 मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9000 रुपये। ठीक है। और भाई जिस भी क्वेश्चन को लेके आपको डाउट रहे तो आप बता दिया करो। क्लियर। ऐसे ना फालतू के कमेंट किया करो। कुछ लोग कल बोल रहे थे है ना, तो अच्छी बात नहीं है कि आप इतने अच्छे कमेंट करें। ठीक है। वो तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं तो आपको करा देते हैं एनालिसिस, बाकी हमें ऑफलाइन से ही फुर्सत नहीं मिलता है ना। और ऑनलाइन का तो ऐसा है कि थोड़ा कर लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना बाहर के हैं तो वो लोग भी एनालिसिस देखते हैं, तो वहाँ से मैसेज आने लगते हैं जिस दिन लेट हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12 मीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाइयाँ ठीक ठीक मापी जा सकें। क्लियर। तो देखिए हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोला गया है भाई साहब, तो पहले सेंटीमीटर में ये दिया है ना 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एकमात्र उपाय है कि इसे हम मीटर में चेंज कर तो सकते हैं, लेकिन मीटर में चेंज करेंगे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहली बात तो ये है कि उसका एचसीएफ निकाला जाता है। दूसरी बात ये है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं, तो हमारे पास एक क्लियर हो जाएगा। देखें 12 मीटर का मतलब कितना होता है, तो 12 मीटर का मतलब होता है मेरे भाई 1200 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे आप बेहतर जानते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर। इसके बाद 8 मीटर 20 सेकंड। क्लियर। तो देखें 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर अलग से, तो कुल कितना हो जाएगा 820 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बन जाएगा 820
20 सेंटीमीटर। इसके बाद 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखें भाई साहब 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखें 4 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 400 मीटर। 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो तो कितना हो जाएगा कुल 420 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा है मुमकिन लंबाई, सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। बाकी आप ऑप्शन से करते बेहतर होता। ठीक है, इसके तरीके भी कई हैं। अब आपको देखो इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो। ठीक है, जो शेष है एक तरीका वो है, उससे भी आप SCF निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है इनका अंतर लो, अंतर के फैक्टर देखते जाओ, जो आए वो आंसर है। क्लियर। तीसरा तरीका जो आपको देसी तरीका अपन बचपन से करते आ रहे हैं तो वो भी देख लो। क्लियर, हम उसी से करा दे रहे हैं आपको। देखें यहाँ पर कितने हैं, और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होती है, वो आपको पता है कि कॉमन ही लेना होता है, ऐसा आप डायरेक्टली कभी नहीं करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले किसका भाग जा रहा, तो सबसे पहले 2 का जा रहा, तो 2 से भाग दिया, 2 6 12 600, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 0। 2 से फिर भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 9। अभी भी कितने से जा रहा, 0 है तो 2 से जा रहा है, यानी छोटे से छोटे नंबर से करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। 2 से भाग दिया, 2 तिया 6 यानी 300, 2 दूनी 4, भागना 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, भागना 0, 2 पंचे 10। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद कितने से जा रहा भाग मेरे भाई, तो अब कितने से जा रहा, अब जा रहा है 5 से। ठीक है, 3 से जा रहा क्या, 5 2 7, 3 से इसमें नहीं जा रहा, इसमें। और ये भाग जाना चाहिए तो तीनों में जाना चाहिए, LCM नहीं है कि आपको एक लाना है। ठीक है, अब कितने से जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 छक्का 30 यानी 0, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक के अलावा जिसमें इनसे भाग जाए। क्लियर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी जो आएगा 20 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा वो इन सभी नाप को अच्छे से नाप कर लेगा, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। अब आप समझ सकते हैं कि आपको इसे शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग पढ़ चुके हैं SCF LCM, मैक्सिमम लोग तो 99% लोग एक क्लास तभी देख रहे हैं जब वो पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको बहुत शॉर्ट में कराते हैं। कई क्वेश्चन जो डिटेल के होते हैं वो हम डिटेल में भी करा देते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का लासा यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 21 है, उनमें एक संख्या यदि 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ लोग इसको समझ गए होंगे, 21 से 21 काट दोगे आंसर आ जाएगा 63। ठीक है, और देखें इसके लिए अपन जो यूज करते हैं नॉर्मली यूज किया जाता है SCF इंटू LCM बराबर एक संख्या n1 यानी दूसरी संख्या n2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि LCM कितना है, महत्तम समावर्तक यानी SCF कितना है 21 है, LCM कितना है 63 है, बराबर एक संख्या कितनी है, एक संख्या 21 है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक गुणा में 21 जाएगा बटे में, 21 से 21 कट जाएगा यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या मेरे भाई आ जाएगी 63। यहाँ तक कोई दिक्कत, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुपात में 8 रुपये 30 पैसे या 8.30, ठीक है, तो इसे जो अपन पढ़ेंगे 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर। तो देखें बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको पता है एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण के लिए। तो यहाँ पर 8 रुपये 30 पैसे और दूसरी साइड 9 रुपये 80 पैसे, इतना क्लियर। कितने में, यानी जो हमें मिक्स करना है तो किस कीमत पे बेचना है, 9 रुपये में, तो 9 को रखेंगे हम यहाँ पर बीच में, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ लिया। क्लियर। ऐसे आप जानते हैं भाई कि देखो हमें केवल किससे मतलब होता है, हमें केवल इसके अंतर से मतलब होता है। ये नहीं देखेंगे कि 9 में से 980 घटाएं या 980 में से 9 घटाएं, केवल हमें डिफरेंस से मतलब होता है, नहीं अंतर से। तो 9 रुपये 80 पैसे में से 9 घटाएंगे, या फिर इनका अंतर कितना है 0.80 का, यहाँ पर इनका अंतर कितना है, तो इनका जो अंतर है कितना है 8 रुपये 30 पैसे।
क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 0.70, क्लियर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9, 8 रुपये 30 पैसे से 9 पहुँचने में से 0.70, यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है 0.80। अब जब इसका अनुपात सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 8:7 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कुछ कल शायद एक, हाँ आज मैसेज आया था, एक भाई बोल रहे थे कि सर आप मुस्कुराया करो और थोड़ा लाउडली पढ़ाया करें, तेज़ आवाज़ में। तो उन भाई से बोलना चाहेंगे भाई कि देखो टाइम रहता है कम, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि लोग आपकी बकवास सुनने नहीं आते, उनको केवल पढ़ने से मतलब है। वैसे ही पटवारी बनने वाले हैं तो भाई इतना टाइम किसी के पास है नहीं कि हमसे हमारी बातें सुने, क्लियर। केवल उनका काम है पढ़ना और निकलना, हमारा काम भी है पढ़ाना, और आप भी जाओ हम भी जाएं, क्लियर। क्योंकि आप भी व्यस्त हैं, आपके लिए भी एक एक मिनट कीमती है। तो हम ना मुस्कुराने का टाइम रहता है ज़्यादा, और ना ज़्यादा फालतू बात करने का। हमारा काम इतना है कि क्वेश्चन पढ़ाओ, बस ऑफ किया, बस ख़त्म काम, ठीक है। तो ऐसे ही आपका होना चाहिए भाई, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको क्या करना है हमारी पर्सनल उससे, कि हम मुस्कुराएं या फिर हाँ लाउडली आपकी हम मान सकते हैं बात कि भाई हम लाउडली पढ़ाएं, उसमें हम अपनी गलती मानते हैं। कई मैसेज आते हैं तो थोड़ा टेक्निकल इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम बनती है, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 लीटर फलों की। अब वैसे क्वेश्चन लीटर फलों वाला तो ठीक है, बाकी पता नहीं क्या सोच के आया है उस स्टूडेंट ने जिसने हमें भेजा, उसने भेजा है, ठीक है। तो 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डाला जाना चाहिए। तो देखें भाई साहब, यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो कुल मिश्रण है कितना है 50 लीटर है। पहली बात तो क्लियर, बोलो हाँ, ठीक है। इसके बाद मिश्रण में कितना परसेंट पानी है, 20% पानी है भाई साहब, यानी वाटर जो है वो कितना है 20%, और 50 का जो 20% होगा वो कितना होगा, तो 50 का 10%, 5 तो 20%, 10। अब उन्होंने बोला कि इसमें मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50 तक बढ़ाने के लिए कितना पानी डाला जाना चाहिए, यानी अभी तक 10 था, कितना और डाला जाए कि मिश्रण कितना हो जाए 50% हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब भाई साहब वाटर हमारे पास 20% हो गया तो सीधी सी बात है हमारे पास जो गूदा होगा यानी गूदे, तो इसकी जो मात्रा होगी, तो ये जब 10 है तो ये कितना हो, यहाँ पर 20 हो गया तो ये हो जाएगा 80%, 80% यानी कितना होगा 40। यहाँ पर ये भी कितना 50% हो, जब 50% पानी तो 50% गूदे होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है 40 है, तो यहाँ भी 50% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 40 होनी चाहिए थी, ठीक है। यानी 50% की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर ही 50% की वैल्यू 40 होनी चाहिए, जो कि हमारे पास 10 प्लस यानी 10 लीटर है, और कितना नहीं है तो देखें, तो 10 प्लस x बराबर 40, एक प्लस का उस साइड होगा माइनस का, 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 30 लीटर। यानी कितना पानी और डाला जाए, 30 लीटर पानी और डाला जाए, जिससे 50% तक बढ़ाने के लिए, यानी 50% हो जाए। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है। देखें, उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए भाई को कितने अंक चाहिए थे, तो उसे चाहिए थे भाई साहब 40%। लेकिन हुआ क्या कि उसे 250 अंक तो मिलते हैं, यानी पास होने की जो कगार पे है तो 250 अंक तो मिलते हैं, लेकिन जो फेल होता है व्यक्ति कितने अंकों से होता है, तो मेरे भाई वो होता है 38 अंकों से। अगर उसे 38 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास नहीं हो जाता ना, बिल्कुल हो जाता। जब 38 अंक और मिलते तो पास हो जाता, 250 अंक मिले तो। यानी हमसे ये बोला गया कि भाई साहब उसे केवल 40% चाहिए थे, लेकिन उसे 250 नंबर मिले, वो 38 से वो फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परीक्षा में नंबर होंगे वो तो 100% रहे होंगे,
तो 40% का मतलब कितना है, तो 250 और 38 कितना हो जाएगा 288। हमें 100% की यानी परीक्षा में जो 100% अंक रहे होंगे वो निकाल लें। तो 288 बटे 40 इंटू 100, तो 20 से कैंसिल करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 144, और जब गुणा करेंगे 100% का, सॉरी 5 का गुणा 144 में, तो सीधी सी बातें आधा हो जाता है। तो 5 के 20 बचा 2, 5 के 20 और 2 22 बचा 2, 5 एकम 5, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 5 एकम 5 और 2 7, यानी उसमें जो कुल नंबर थे या कुल अंक थे, वो कुल अंक कितने थे, तो कुल अंक थे मेरे भाई 720। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यानी 44 का आधा 72 और एक जीरो और लग जाता, तो 5 का गुणा करने का ये रूल था। क्लियर, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, तो आप लोग एक बार, क्लासेस अभी डली हुई हैं कुछ, और कुछ लोगों की डिमांड आ रही है, तो हम इस बार 27 अप्रैल के बाद क्लासें भी रखेंगे कंटिन्यू, और SSC CGL के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन यानी पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी कराएंगे। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो देखें भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है 50% की कमी और 50% की वृद्धि। तो इसे आप जानते हो x² बटे 100, इसके लिए कई बार हम आपको बता चुके हैं। तो x यानी कितना है, तो यहाँ पर 50% यानी 50 का स्क्वायर बटे 100, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 बटे 100, और इसमें हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है, लाभ कभी भी या वृद्धि कभी नहीं होगी, हमेशा कमी ही होगी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन SSC CGL 2021 में भी पूछा गया था, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको सीधा याद रखना होता है, जितना भी परसेंट दिया है उसका स्क्वायर करके बटे में 100 कर दो, सीधा आंसर आता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है, वृद्धि कभी भी नहीं होती। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, A 2000 लागत की एक टेबल B को बेचता है और 6% लाभ कमाता है। व्यक्ति B उसे 5% हानि पर अन्य व्यक्ति C को बेचता है। B ने कितनी कीमत पर टेबल बेची? तो देखें भाई, क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात है, A B C तीनों की बात हो रही, तो हमें क्या करना है, ये भाई साहब है, क्लियर, देख तो रहे ना, ये इन्होंने कितने रुपए की लागत की एक टेबल खरीदी, तो इन्होंने खरीदी मेरे भाई 2000 रुपये की। क्लियर, 2000 रुपये की एक टेबल खरीदी और बी को बेची। बी को कितने में बेची, 6% लाभ, यानी 6% लाभ कमाया किसने, ए ने। तो इसका जो 1% है, 1% कितना है, तो इसका जो 1% है वो है 20, 20 छीक 120, यानी 2000 में 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2120। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसको बेच दिए, सी को। इन्होंने सी को बेची और बोला क्या गया है, बी उसे 5% हानि पर अन्य व्यक्ति सी को बेचता है। तो बी ने कितनी कीमत पर टेबल बेची? अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ इन्होंने कितने परसेंट लाभ पर बेची, तो इन्होंने बेची भाई साहब 6% के लाभ पर। अब बी ने सी को बेची हानि पर, कितने परसेंट की, 5% की हानि पर। किसे बेची, सी को। तो इसका 5%, 10%, 212, 5% 106। क्लियर, तो 2120 में से आपको केवल 106 माइनस करना है। अगर आप समझ गए हो तो कितना आ जाएगा, 2014। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बच्चा 1, 2 में से गया 1, और यहाँ पर 0, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2014। और 2014 किसने, बी ने बेची है सी को, कितने रुपए में, 2014 रुपये में। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2014। इतना क्लियर। यहाँ पे थोड़ा रफ कर दे इसे, एक मिनट। इसका जो राइट आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तो राइट आंसर आएगा 2014। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? तो देखें भाई, यहाँ तक अगर कहीं भी दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं,
भूल भी सकते हैं, और इस चीज़ को हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हमसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है, कई क्वेश्चनों में होती हैं, और ऑफलाइन क्लास में तो ना जाने। ऑफलाइन में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ना कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमें बता देते हैं, अब यहाँ पे कोई बताने वाला होता नहीं है, ठीक है, जो है हम ही हैं। तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, क्लियर। तो हम अगर ऐसा लगेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको उस क्वेश्चन को दोबारा समझाते जाएंगे, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसेक, क्या दिक्कत है, सीधा सीधा है ना, उसमें क्या परेशान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसेक किसी काम को x दिन में कर सकता है और कृष्ण उसी काम को y दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो भी उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो देखें भाई, ऐसा हमने एक दिन और क्वेश्चन कराया था इस टाइप में, आज भी ऐसा आया। तो उस लड़के को शायद क्वेश्चन याद हो या ना हो, उससे तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन कौशिक जो है, कौशिक कितने दिन में कर सकता है, x दिन में, और कृष्ण कितने दिन में कर सकते हैं, y दिनों में, ना क्लियर। y दिनों में किया जाएगा काम, तो यहाँ पर हम एलसीएम कितना लेंगे, तो x और y का गुणा कर दो, यानी एलसीएम आएगा xy, इतना क्लियर। कि कौशिक x दिन में कर सकता है, क्लियर। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, केवल बचेगा y काम। कृष्ण y काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो y से y कट जाएगा, वही बात है। देखो अपन भाग ही तो देते हैं मेरे भाई, भाग दिया कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, सीधी सी बात है। तो उन्होंने पूछा कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो वे उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखें तो यहाँ पर काम कितना है, कुल एक्स वाई, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, एक्स प्लस वाई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। राइट आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है और रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात क्या है। तो 1 मिनट रुकना ज़रा, देखें टेक्निकल इशू थोड़ा सा। तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताओ 2 घंटे में 80 किलोमीटर, क्लियर। तो 1 घंटे में कितनी तय करते हैं, वो 2 से भाग दे देंगे, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, इतना क्लियर। इसके बाद रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 3 से भाग देंगे तो 1 घंटे की आ जाएगी, 3 18 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे पूछा गया है कार की रेलगाड़ी से चाल, तो कार की चाल कितनी है मेरे भाई, तो कार की जो चाल है वो कितनी है, 40। कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेल की जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो 20 से कैंसिल करो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2:3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया, परेशानी कोई दिक्कत, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का मान क्या होगा। तो देखें मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर सीधी सी बात है, 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो क्या करना है, इसको बटे में लिख दे रहा है, a/3 बराबर b/4, b/4 और c/5, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर सीधा सीधा भी तो कर सकते। देखें एलसीएम कितना आएगा, 3 4 5 का एलसीएम आएगा 60, क्लियर। तो हम 60 एलसीएम लेंगे, तो या तो देखो एक तरीके के भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से भी देख लो। देखें क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा मेरे भाई
60, 3a बटे 60 बराबर 4b बटे 60 बराबर 5c बटे 60। कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। क्लियर। तो यहाँ पर a रिप्रेजेंट करेगा a को, यानी a की वैल्यू है 20, b रिप्रेजेंट करेगा 15 को, यानी b की वैल्यू है 15, c रिप्रेजेंट करेगा 12 को, यानी c की वैल्यू है 12। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 20, 15, 12। कोई दिक्कत परेशानी? राइट आंसर आएगा 20, 15 और 12। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, क्या करना है हमें यहाँ पर, मूलधन पहले कितना था? मूलधन था मेरे भाई 2100 रुपये, हो कितनी जाती है? हो जाती है 2352। यानी यहाँ पर सीधी सी बात है, जो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितने की हो रही है? 252 रुपये की। लेकिन एक कितने समय में वृद्धि हो रही है? तो 2 साल में वृद्धि हो रही है। इतना क्लियर। एक तरीका तो है। तो 1 साल में कितना मिलता होगा? तो 2 साल में जब ब्याज 252 होता है तो 1 साल में कितना होगा? तो 2 से भाग दे देंगे हम। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। क्लियर। यानी 1 साल में जो ब्याज मिलता है, 2 साल देखो साधारण ब्याज बहुत अच्छा है, उसमें बहुत आसानी होती है कि 2 वर्ष में 252 तो 1 वर्ष में सीधा। साधारण का मतलब ही है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है इंग्लिश में बोले तो 1 वर्ष में कितना मिलता है? 2126। हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है भाई साहब कि 2100 का कितना? 126, क्योंकि 1 साल में 126 में मिल रहा, कितना परसेंट है? तो 0 से 0 कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 पंचे 105, 21 छक्के तो ये आ जाएगा 6%। यानी जो ब्याज की दर है अभी कितनी है? 6%। लेकिन उन्होंने अब क्या बोल दिया हमसे, अब बोला कि भाई साहब 1% घटा दी जाए। तो 6 में से 1 घटा दी, यानी कितनी परसेंट बची? 5%। क्लियर। 5%। तो टाइम वही रहने देना है, 2 वर्ष का ही रहने देना। और 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होगा? तो 1 वर्ष में जब 5% मिलता है, 2 वर्ष में कितना मिलता होगा? 10%। तो 2100 का 10% कितना होगा? सीधी सी बात है 210। और 210 ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। क्लियर। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 210। ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में। क्लियर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज वाला है। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना और ज़रूर बताना। क्लियर। और अगर आपको लगे ना कि टॉपिक्स, तो देखें हम अभी टॉपिक्स 27 अप्रैल के बाद डालना स्टार्ट कर देंगे, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे, सब कुछ भी प्राइस नहीं रहेगी उसकी। ठीक है। थैंक यू।